तो अगली खबर कोरबा से है, जहां जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया नहर का तटबंध टूट गया। विभाग की लापरवाही से टूटे बांध से जो पानी किसानों को मिलना था वो बहकर नदी में मिल गया। तो वहीं विभाग द्वारा अब लीपापोती की जा रही है। विभाग मामले को सुलझाने की जगह मामले को छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग द्वारा रखरखाव न होने के कारण ये घटना घटी। तो इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहेल किदवई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोहेल, जल संसाधन विभाग की ये जो लापरवाही है आई है सामने, जिसकी वजह से किसानों को इतना भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और ऊपर से अपनी गलती भी एक्सेप्ट न करना, तो इसमें किसकी लापरवाही और किस वजह से इतना बड़ा बांध टूट गया? शिवम, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली में कोरबा में जो जल संसाधन विभाग है और जो दर्री बांध बना हुआ है जहां से सभी पावर प्लांटों को पानी दिया जाता है, यहाँ से दो नहर निकली हुई है, बाई नहर तट नहर और दाई तट नहर। जो ये नहर जिसमें ये घटना हुई है, ये नहर जांजगीर, चांपा, रायगढ़ तक के किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराती है। और जो तटबंध टूटा है, उस तटबंध में रख रखाव के नाम पर सिंचाई विभाग ने अब तक 18.3 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। किसमें किया खर्च, कैसे किया खर्च, ये तो सब सामने आ गया है। इसमें जांच भी बैठा दी गई है, क्योंकि ये पैसा कहाँ गया। जब रख रखाव हुआ था तो तटबंध टूटा कैसे, इस बात को लेकर के काफी अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है शिवम। और ये छोटी घटना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी जो है, इसमें कई अधिकारी लपेटे में आएंगे और इसकी जांच कमेटी बैठा दी गई है। सिंचाई विभाग की तरफ से भी बैठा दी गई है और प्रशासन की तरफ से भी बैठा दी गई है। और ये भी सुनने में आया है कि जल संसाधन मंत्री भी इसके दौरे पर आ सकते हैं। तो ये बड़ी घटना है शिवम। सोहेल, जल संसाधन मंत्री को आना ही होगा, क्योंकि नदी का पानी नहर का पानी नदी में जाकर मिलना, इससे किसानों को कितनी भारी इसका नुकसान चुकाना पड़ सकता है। सोहेल, मेरा सवाल यह है कि विभाग की तरफ से जो लापरवाही की गई है, तो अभी तक क्या जांच कमेटी बैठाई गई है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुआ है लापरवाही से लेकर अब तक? अभी तक की स्टेटस शिवम ये है कि अधिकारियों ने यहाँ पर आना जाना शुरू कर दिया है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में तटबंध टूटा उसको इमीडिएट तो ये लोग ठीक कर नहीं सकते हैं। तो नेचुरली है कि तटबंध में सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 18 करोड़ जो इस तटबंध के रख रखाव के लिए दिया गया था वो कहाँ पर और कैसे खर्चा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अधिकारियों पर तो गाज गिरनी ही है। और ये इसके लिए जो जांच कमेटी है सिंचाई विभाग की, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 1 हफ्ते में। और जहां तक सरकार की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से भी जो एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें अपर कलेक्टर वगैरह सब है और सभी लोग उसमें मौजूद है, 8 लोगों की कमेटी बनाई गई है शिवम, वो भी जांच करेगी। और ये जांच करने के बाद ये तय है शिवम कि आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि इसमें कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और इसमें किसानों को जितना नुकसान हुआ, क्योंकि ये दोबारा फसल लेते हैं धान की इसी नहर की बदौलत, वो नहीं ले पा रहे हैं और उनकी धान पूरी खराब हो जाएगी शिवम। जी सोहेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।